Good morning, good morning, good morning. A very, very good morning, all of you. Now, today we are going to learn what do you do every day, what did you do yesterday, what will you do tomorrow. आज हम बात करेंगे कि कभी भी हम किसी भी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल टेंस के अंतर्गत किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन किस प्रकार से करते हैं, चाहे वो हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। आइए समझने की कोशिश करते हैं। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक के। डेफिनेटली आपको आज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इतना तो याद है हमें कि जब भी हम कोई भी प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट सिंपल की, तो जैसे कि मैं प्रेजेंट अभी क्या कर रहा हूं, ठीक है, व्हाट आई डू, ठीक है, राइट नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं टेंस समझा रहा हूं, मैं इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, व्हाटएवर जो भी आप काम करते हैं, ये हमारे पूरे के पूरे प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत काउंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं पॉजिटिव, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि आई, यू, वी, दे, हम हमेशा इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और जब भी हम कभी भी जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो, ही हो, सी हो, इट हो, किसी का भी नाम हो, राइट, तो उसके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का फॉर्मेशन करेंगे। उसी प्रकार से यदि हम जब प्रेजेंट में मैं ये काम नहीं करता हूं, तुम ये काम नहीं करते हो, मेरे पापा ये काम नहीं करते हैं, तो इसको हम प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव के अंतर्गत काउंट करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वी ऑलवेज यूज डू ऑब्लिक डज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल के साथ। जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच यू इंग्लिश। आप किताब पढ़ते हैं, यू रीड बुक, राइट। आप लिखते हैं, यू राइट, मैं लिखता हूं आई रीड, वह लिखती है सी राइट्स। वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एस या ईएस, थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे कि मेरे पापा स्कूल जाते हैं, माय फादर गोज टू टेंपल। मेरी मम्मी किताब पढ़ती है, माय मदर रीड्स न्यूज, रीड्स बुक, ठीक है। मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट। गॉट इट। उसी प्रकार से जब हम नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जाता हूं, आई गो, मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो। मैं नहीं पढ़ाता, आई डू नॉट टीच। मैं हिंदी नहीं पढ़ाता, आई डू नॉट टीच हिंदी। मेरे पापा मंदिर नहीं जाते, माय फादर डज नॉट गो टू टेम्पल, राइट। हमेशा याद रखना, जो डू हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रयोग हम हमेशा प्लूरल के साथ कर सकते हैं। आई डू, वी डू, यू डू, दे डू। और उसी प्रकार से कोई भी माय फादर हो, माय मदर हो, किसी का भी नाम हो, तो हम हमेशा डज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरी बहन चाय नहीं पीती है, तो माय सिस्टर डज नॉट टेक टी। मेरे पापा सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तो माय फादर डज नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं गाड़ी नहीं चलाता हूं, मैं बाइक नहीं चलाता हूं, तो आई डू नॉट राइड, आई डू नॉट ड्राइव बाइक। गॉट इट। चलिए उसी प्रकार से जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करता हूं, तो हमेशा याद रखना जो डू और डज रहता है हेल्पिंग वर्ब, उसको अपन सामने शिफ्ट कर देते हैं। तो फॉर्मूला होगा डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। क्या बोला मैंने, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू आई टीच। क्या मैं लिखता हूँ, डू आई राइट। क्या मैं मंदिर जाता हूँ, डू आई गो टू टेम्पल। क्या मैं फूल तोड़ता हूँ, डू आई प्लक फ्लावर। क्या मैं दूसरों की मदद करता हूँ, डू आई हेल्प अदर पर्सन। गॉट इट। चलिए उसी प्रकार से यदि मुझे बताना है कि क्या क्या मेरे पापा दुकान जाते हैं, राइट, क्या मेरे पापा दुकान जाते हैं, ताकि दिया गया प्रेजेंट सिंपल है, तो डज, क्योंकि पापा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो डज माय फादर गो टू शॉप, डज माय मदर रीड न्यूज़पेपर, डज माय ब्रदर काउंट मनी, डज माय सिस्टर प्ले विथ हर फ्रेंड्स। गॉट इट। चलिए उसी प्रकार से हम जब भी यदि अब मैं पास्ट की बात करता हूँ, आपने प्रेजेंट सीख गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देकर के बताता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टेलीविजन। मैं टीवी नहीं देखता हूँ, तो आई डू नॉट वॉच टेलीविजन। क्या मैं टीवी देखता हूँ, डू आई वॉच टेलीविजन। गॉट इट। मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस। मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस। मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू ऑफिस। क्या मैं ऑफिस जाता हूँ, डू आई गो टू ऑफिस। मेरा भाई मुझे डांटता है, तो क्या हो जाएगा, माय ब्रदर
स्कोल्ड्स मी, मेरा भाई मुझे डांटता है, माय ब्रदर स्कोल्ड्स मी। मेरा भाई मुझे नहीं डांटता है, माय ब्रदर डज नॉट स्कोल्ड मी। क्या मेरा भाई मुझे डांटता है, डज माय ब्रदर स्कोल्ड मी। गॉट इट। तो इसी प्रकार से आपको मैक्सिमम बोलने की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर की थिंकिंग एबिलिटी और आपकी बोलने की कैपेसिटी का अचानक से विस्तार होने लगेगा और आप एक अच्छा गुड स्पीकर बन सकते हैं और किसी भी चीज को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहां तक के हमने समझने की कोशिश किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेशन कैसे करते हैं। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं पास्ट सिंपल की, तो पास्ट में हमेशा क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यदि मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं पास्ट में, मैं ऐसा काम करता था, मैं बालाघाट घूमने जाता था, मैं कान्हा केसरी पार्क देखने के लिए जाता था, मैं तुम्हें परेशान नहीं करता था। मतलब जो भी चीजें हमारी पास्ट में होती है, किसमें होती है, पास्ट में। तो फॉर्मूला होता है पास्ट सिंपल का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि मैं नेगेटिव की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वी ऑलवेज यूज डिड ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं, हम हर सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से यदि इंटरोगेटिव बनाना है तो डिड को सामने ले जाएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गॉट इट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाता था, आई टॉट, आई टॉट, मैं नहीं पढ़ाता था, आई डिड नॉट टीच। अरे बात समझ, क्योंकि टीच टॉट टॉट। जैसे कि मैंने क्या बोला, मैं लिखता था, मैं लिखता था, आई रोट, मैं पत्र लिखता था, आई रोट अ लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता था, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। क्या मैं पत्र लिखता था, डिड आई राइट अ लेटर। अरे बात समझ। चपरासी स्कूल जाता था, द प्यून वेंट टू स्कूल, द प्यून वेंट टू स्कूल। चपरासी स्कूल नहीं जाता था, द प्यून डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या चपरासी स्कूल जाता था, डिड द प्यून गो टू स्कूल। अरे बात समझ, अरे बात समझ। ठीक है, उसी प्रकार से आपको किसी भी पास्ट सेंटेंस को बनाने के लिए इस प्रकार से यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम पानी पीते थे, यू ड्रंक वाटर। तुम पानी नहीं पीते थे, यू डिड नॉट ड्रिंक वाटर। क्या तुम पानी पीते थे, डिड यू ड्रिंक वाटर। उसी प्रकार से आप पानी क्यों पीते थे, तो ये WH फैमिली आ गया, तो WH को सामने चिपका देना, तो क्या हो जाएगा, वाई डिड यू ड्रिंक वाटर। राइट। मेरी मम्मी मेरी मम्मी स्कूटी चलाती थी, तो क्या हो जाएगा, माय मदर ड्रो स्कूटी, ड्राइव ड्रो ड्रिवन। मेरी मम्मी स्कूटी नहीं चलाती थी, तो क्या हो जाएगा, माय मदर डिड नॉट ड्राइव स्कूटी। क्या मेरी मम्मी स्कूटी चलाती थी, डिड माय मदर ड्राइव स्कूटी। अरे ये बात समझ। तुम जैसे कि फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि तुम उर्दू नहीं पढ़ते थे, तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट रीड उर्दू। क्या तुम उर्दू पढ़ते थे, डिड यू रीड उर्दू। उसी प्रकार से तुम दूसरों की मदद करते थे, तुम दूसरों की मदद करते थे, यू हेल्प्ड अदर पर्सन। तुम दूसरों की मदद नहीं करते थे, यू डिड नॉट हेल्प अदर पर्सन। क्या तुम दूसरों की मदद करते थे, डिड यू हेल्प अदर पर्सन। तुम दूसरों की मदद कैसे करते थे, तो कैसे आ गया, कैसे के लिए क्या होगा, हाउ डिड यू हेल्प अदर पर्सन। गॉट इट। ये हमारा ओपन एंडेड कहलाता है। उसी प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा भाई फुटबॉल खेलता था, पास्ट की बात चल रही है, तो क्या हो जाएगा, माय ब्रदर प्लेड क्रिकेट। मेरा भाई कल क्रिकेट खेलता था, तो माय ब्रदर प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। मेरा भाई स्कूल नहीं जाता था, पास्ट की बात चल रही है, तो क्या हो जाएगा, माय ब्रदर डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या मेरा भाई स्कूल जाता था, डिड माय ब्रदर गो टू स्कूल। मेरा भाई स्कूल क्यों जाता था, तो व्हाई डिड माय ब्रदर गो टू स्कूल। आ रही है बात समझ। यस, आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी स्कूल जाती थी लेकिन पढ़ाती नहीं थी। अब मिक्स वाले सेंटेंस देखते हैं। मेरी मम्मी स्कूल जाती थी लेकिन पढ़ाती नहीं थी। माय मदर वेंट टू स्कूल बट माय मदर डिड नॉट टीच। अरे बात समझ। मेरे पापा ऑफिस जाते थे लेकिन बैयर नहीं जाते थे। ठीक है, तो माय फादर वेंट टू ऑफिस बट माय फादर डिड नॉट गो टू
गो टू भैया। उसी प्रकार से तुम साइकिल चलाते थे लेकिन बाइक नहीं चलाते थे, तुम साइकिल चलाते थे लेकिन बाइक नहीं चलाते थे, तो यू राइड रोड राइडर, है ना, यू रोड बाइसिकल बट यू डिड नॉट ड्राइव बाइक। आ रही बात समझ? इस प्रकार से आप मिक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं बाजार जाता था लेकिन सब्जी नहीं खरीदता था, आई वेंट टू मार्केट बट आई डिड नॉट परचेस वेजिटेबल। आ रही बात समझ? तो पास्ट में आप किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। स्टोरी मेकिंग के लिए भी हमारा पास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि कल मैं क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock, आफ्टर दैट आई ओपन्ड द डोर एंड सी आउटसाइड एंड सॉ आउटसाइड ऑफ माई होम। इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेशन कर सकते हैं, आपके माइंड में आते जाएगा, लिख सकते हो सेंटेंस को फॉर्मेशन। बट उसी प्रकार से यदि मैं फ्यूचर की बात करूं, किसकी बात करूं, फ्यूचर में आप क्या करोगे, ठीक है, कल मैं क्या करूंगा, कल मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, तो क्या हो जाएगा, जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल मैं मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई, आई विल गो टू मुंबई, आई विल गो टू शॉप, आई कम टू कोचिंग, मैं कहा आऊंगा, कल कोचिंग आऊंगा, ठीक है, मैं कोचिंग आऊंगा, आई विल कम टू कोचिंग, मैं कल कोचिंग आऊंगा, आई विल कम टू कोचिंग टुमारो। मैं मंदिर में दान दूंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल डोनेट इन टेम्पल। मैं मंदिर में गरीबों की सहायता करूंगा, आई विल हेल्प यू पुअर पर्सन इन टेम्पल। मैं तुम्हें भोजन मैं तुम्हें भोजन दूंगा तो आई विल गिव यू फूड, ठीक है, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, मैं पानी पीऊंगा, आई विल ड्रिंक वाटर, मैं कपड़े धोऊंगा, आई विल वॉश क्लॉथ्स। गॉट इट? मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, फ्यूचर की बात कर रही, तो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, आई विल नॉट कॉल यू। अरे ये बात समझ? मैं उसी प्रकार से बताना है कि तुम पतंग नहीं उड़ाओगे, तुम कल पतंग नहीं उड़ाओगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट फ्लाई काइट टुमारो। अरे ये बात समझ? कल मैं कल मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, कल मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलने के लिए आऊंगा। उसी प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए, क्या मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, विल आई मीट यू, ठीक है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा, विल आई हेल्प यू, क्या मेरी मम्मी गाना गाएगी, ठीक है, विल माई मदर सिंग अ सॉन्ग, क्या क्या मेरा भाई बर्थडे मनाएगा, विल माई ब्रदर सेलिब्रेट बर्थडे, ठीक है। अब आइए अपन ने अभी तक के जो भी समझा उसको अपन मिक्स करके देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं लेता हूं कि मैं फूल तोड़ूंगा, आई प्लक फ्लावर, मैं फूल तोड़ता था, आई प्लग्ड फ्लावर, मैं फूल तोड़ूंगा, आई विल प्लग फ्लावर। मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करता हूं, आई टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करता था, आई टॉक्ड टू यू। अरे बात समझ? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, आंसर क्या में मिलेगा, यस या नो में, तो क्या हो जाएगा, विल आई गो टू स्कूल। तुम मेरी बात सुनते हो, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, डू यू रीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते थे, डिड यू रीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ोगे, विल यू रीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते थे, डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश। आ रही बात समझ? तुम ऑफिस क्यों जाते हो, तुम ऑफिस क्यों जाते हो, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डू यू गो टू ऑफिस, तुम ऑफिस क्यों जाते थे, डिड यू गो टू ऑफिस, तुम ऑफिस क्यों जाओगे, व्हाई विल यू गो टू ऑफिस। अरे बात समझ? उसी प्रकार से आप मिक्स सेंटेंस आप रैंडमली कोई भी मन में लेना, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, आप इसका फटाफट फटाफट कम से कम 20 से 30 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेना, जो आप दिन भर में करते हो, करते थे और करोगे आने वाले समय। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपकी मेमोरी फटाफट फटाफट शार्पनेस आती जाएगी और आप अच्छे से उनका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यस आई नो शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस 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 मेन परफेक्ट।
इसी प्रकार से आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है। और हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में जो जो आप काम करते थे और करोगे उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मैं उसको चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो आप अपने मित्र मंडलों को शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ावा दे सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। हम मिलेंगे ब्रेक के बाद एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।